क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसके प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, और इसको जो है 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। दूसरे केस में आपसे कह रहा है कि बीच की इसकी दूरी जो है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसकी दूरी d थी, ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी दूरी d थी और प्लेटों का क्षेत्रफल a था। उस टाइम पे कह रहा है कि वोल्टेज जो है 500 वोल्ट है। अब कह रहा है कि अगर प्लेटों के का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल पे कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कह रहा है कि दूरी को आधी कर दी गई। ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बना दिया। कह रहा है कि दूरी को जो है आधा कर दिया गया, तब इस पर विभव क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया पता चल गया होगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। अब इसको समझते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना प्लेटों का क्षेत्रफल, माना प्लेटों का क्षेत्रफल A है तथा प्रारंभ में प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। और हमसे ये क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है कि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। तो मान लेते हैं कि ये एक तरह का वायु संधारित्र है। तो हमें पता है कि अगर एक प्लेट जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A हो और उनके बीच की दूरी स्मॉल d हो, तो उसका धारिता क्या होती है। मान लेते हैं प्रारंभ में उसकी धारिता C1 है, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं Q अपॉन V, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये C1 है तो मान लेते हैं कि इसमें प्रारंभ में वोल्टेज V1 था। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं एप्सिलॉन A, ठीक है, प्रारंभ में हमने माना है कि प्लेटों का क्षेत्रफल A है और बीच की दूरी d है, तो ये हो जाएगा D। और इसका मान क्या हो जाएगा Q बटे V1 का मान दिया है 500 वोल्ट, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा केस जो बन रहा है, दूसरा, ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है। दूसरी स्थिति में प्लेटों का क्षेत्रफल तो सेम रहेगा, क्योंकि प्लेटों के क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्लेटों का क्षेत्रफल ये तो कैपिटल A ही रहेगा, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी, और इसको क्या कर दिया गया है d/2 कर दिया गया है। प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया गया है। आधा करने का मतलब क्या, d/2 कर दिया गया है। अब इसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो मान लेते हैं कि अब इसकी धारिता C2 है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन A और बीच की दूरी को d/2 कर दिया है तो d/2 कर देंगे। और इसका मान क्या हो जाएगा Q बटे, हमसे पूछा है कि अब नया वोल्टेज क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये वोल्टेज जो है V2 हो गया। स्टार्टिंग में हमने V1 माना था, अब वोल्टेज V2 हो गया। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन, देखिए ये d/2 का जो 2 है, ये जब सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन A अपॉन D इक्वल टू Q/V2, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके और इस पोर्शन को आप नोट करके, और फिर इसको मैं अब क्या कर रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पोर्शन को आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब चलिए, इसको हमें कोई अभी यूज नहीं है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 से
एप्सिलॉन ए अपॉन डी के जगह पे क्यू बटे 500 लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है, जैसे 2 एप्सिलॉन ए अपॉन डी है, इसको हम लिख सकते हैं ना पूरे को 2 इंटू एप्सिलॉन ए अपॉन डी इक्वल टू क्यू बटे V2, ये तो लिख सकते हैं ना इसको मॉडिफाई करके। अब देखिए एप्सिलॉन ए अपॉन डी के जगह पे हम लिख सकते हैं क्यू बटे 500, तो 2 गुणे क्यू बटे 500 ये इक्वल हो गया आपका क्यू बटे V2 से। अब यहाँ से देखें तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब इसका ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स करके और लेफ़्ट साइड में लिख रहा हूँ, तो ये जाएगा V2। अब चूंकि हमने इसको रिवर्स किया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये जाएगा 500 बटे 2, ठीक है। तो V2 हमें क्या मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा 500 का आधा क्या हो जाएगा 250 वोल्ट, ठीक है, 250 वोल्ट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला है कि अगर एक संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी सपोज 1 सेंटीमीटर है, तो उसको अगर 500 वोल्ट दिया गया, अगर हमने दूरी को आधा सेंटीमीटर कर दिया तो वो विभव भी आधा हो जाएगा, ठीक है। इस रिजल्ट को आप याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था इसका सलूशन। उम्मीद करता हूँ आपको सलूशन समझ में आया होगा। अगर आपको सलूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।